विंध्य प्रदेश का नहीं करते समर्थन नेता, क्योंकि बंद हो जाएगी दुकान। विंध्य प्रदेश को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी पूरे जोर शोर के साथ रैलियां कर रहे हैं। आम लोगों से लगातार आंदोलन में जुड़ने की बात कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि कोई अकेला व्यक्ति विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकता। हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम विंध्य प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही सपना था कि छोटे छोटे प्रदेश अगर बनेंगे तो इसमें लोगों को रोजगार के साथ साथ छोटे छोटे प्रदेशों का कद बढ़ेगा और विकास में तेजी होगी। नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि जब तक विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। हम अपनी मांगों को हमेशा उठाते रहेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि दल के नेता और विपक्ष के नेता विंध्य प्रदेश को लेकर क्यों कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो इस पर नारायण त्रिपाठी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर विंध्य प्रदेश की जनता चलेगी तो किसी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नेता विंध्य प्रदेश की मांग करेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आइए सुनते हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी से की गई कुछ बातें। विंध्य प्रदेश को लेकर लोगों के अंदर एक आंदोलन की जो छवि है वो अच्छी तरह से बन चुकी है, जाग रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इसमें आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दल के ही कुछ नेता हैं जो इससे मुंह फेरते नजर आते हैं। दल के नेताओं की जरूरत नहीं है, दल के नेताओं की मजबूरी बन जाएगी कुछ दिनों बाद, जब विंध्य का एक एक आदमी विंध्य की जो जरूरत है उसको विंध्य का आदमी अब समझने लगा है। उसको लगने लगा कि हमारा जो विलय किया गया था वो हमारे साथ कहीं न कहीं छल कपट धोखा किया गया था और धोखा करके विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था। अब विंध्य का आदमी ये चाहने लगा है कि जो हमारी उपेक्षा हुई, जिसके कारण हम पीछे हो गए, तो अब हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और अटल जी भारतीय जनता पार्टी के मूलधन पुरुष, जिनकी रीति और नीति पर ये पार्टी चल रही है, उनकी भी मंशा थी कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्यों का विकास होगा, छोटे राज्य बनेंगे, उनका विकास हुआ। अब यहाँ का भी आदमी वही समझने लगा कि मोदी जी अटल जी के सपनों को पूरा करें और विंध्य का पुनर्निर्माण करें। इसमें जब बहस हुई, केदार शुक्ला जी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ लीडर ये बात बोले हैं कि विंध्य बनना चाहिए। सम्माननीय स्वर्गीय पूर्व स्पीकर ईश्वरदास रोहानी जी उस बहस में ये बोले हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज है कि विंध्य वालों कुछ दिल बड़ा कर लो और विंध्य के साथ इस महाकौशल को, सागर दमोह को भी अपने साथ जोड़ें और विंध्य का पुनर्निर्माण करें। तो ये विंध्य था, विंध्य को बनना चाहिए। अब नेता क्या कहते हैं, नेता क्या करते हैं वो जाने, हम नहीं जानते। और नेता को जो करना है वो विंध्य की एक एक जनता बता देगी कि अब आपको करना क्या है। विधायक जी, आजकल भाजपा के कार्यक्रमों से आपको दूर रखा जा रहा है। अभी प्रभारी मंत्री आए थे, उसमें भी आप नज़र नहीं आए 2 दिन के कार्यक्रम पे। क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था क्या? नहीं, कार्यक्रम 1 दिन का था, मैं दूर नहीं था, मुझे सूचना नहीं थी। थोड़ी मिस हुआ था 11 बजे और 3 बजे का, तो मुझे 11 बजे का पता, मैं 11 बजे आ गया। रीवा कार्यक्रम था मेरा विंध्य का, तो सबसे बड़ा महत्व मेरे लिए विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण है, तो मैं रीवा चला गया था विंध्य की मीटिंग पर इसके बाद भी मैं सर्किट हाउस आया। मंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से मुलाकात हुई, उनके साथ 1 घंटा बैठा इसी सर्किट हाउस में, इसी रूम में। और मुलाकात करने के बाद वो जबलपुर चले गए, मैं मैहर चला गया। कोई दूरियां नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों के आधार पर काम कर रहा हूँ। विंध्य का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और था, उसके तहत काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राज्य बनने की तैयारी हो रही है। तो विंध्य का जो मुद्दा है वो भाजपा का मुद्दा है। कहते हैं विंध्य का जब मध्य प्रदेश में विलय किया गया था तो उसमें कुछ किया गया होता, तो आज जो विंध्य के लोगों के दिल में जो आग धधक रही है, एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अब गली गली में चिल्ला रहा है कि हमारा विंध्य हमें लौटा दो। जिनके मुंह से शुद्ध शब्द नहीं निकल सकते वो भी चिल्लाते हैं मेला मेला विंध्य, वो चिल्ला रहे हैं कि ये ज्वाला न फूटती होती। जो अभी नेता मजाक उड़ाते हैं कि अभी ये नारायण त्रिपाठी अकेले, साथ में कौन है,
ये अकेले उनकी मांग है। अभी जन आंदोलन नहीं बना, ये जन आंदोलन कोरोना रोके हुई है 2 साल से। कोरोना थोड़ी खत्म होने दीजिए, स्कूल कॉलेज खुलने दीजिए, फिर इस आंदोलन को देखिए और बिंद के लोगों की आवाज़ को देखिए। तो धोखा और गलत तो हुआ है ना, इसीलिए तो ये डिमांड ज़्यादा तेजी से चल रही है। और बिंद में इतना सब कुछ है कि जो शर्तें थी उन शर्तों को यदि पालन कर दिया गया होता तो बिंद तो हिंदुस्तान का एक जो बताते हैं ना, जो सोने की चिड़िया भारत था, वो हमारा बिंद जो है वो सोने की चिड़िया बन गई। आप जैसे आपने कहा कि यहाँ बनाना है, उनके पास तक की बातें जा रही हैं। जिनको बनाना है वो सब समझ रहे हैं, जिनको बनाना है वो देख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिंद के लोग इकट्ठा हो जाएं। सभी लोग तो बोल रहे हैं कि पहले इकट्ठा तो हो जाएं। तो ये सलाह मशविरा इसी के लिए है। हमारे स्पीकर साहब भी बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठा तो हो जाएं पहले। तो स्पीकर साहब भी यही चाहते हैं कि बिंद के सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और एक साथ आ जाएं और बिंद का पुनर्निर्माण करा लें। हम तो स्पीकर साहब को धन्यवाद देते हैं, कम से कम वो सलाह देते रहते कभी कभी। कमलनाथ ने इस पर विचार किया था, कमलनाथ ने शायद कुछ आदेश भी निकाला था, लेकिन फिर वो आदेश सरकार जाने के बाद निरस्त कर दिया गया। फिर मैं कहना चाहूँगी, किसी के विचार करने से बिंद नहीं बनना, किसी के ज्ञापन सौंपने से बिंद नहीं बनना। बिंद बनना जब बिंद का एक एक आदमी जागृत होगा, और बिंद का एक एक आदमी अब जागृत हो रहा है। बिंद का एक एक आदमी बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स की सोच रखता है, जागरूक है, समझदार है। अब वो तय कर चुका है। कल एक आह्वान पर एक हमने अपील किया कि बिजली के बिल में गड़बड़ियां हैं, किसान को बिजली नहीं मिल रही, लोगों को घर में बिजली नहीं मिल पा रही, लोगों को लूटा जा रहा बिजली के बिल के नाम पर। तो एक अपील पर शहडोल और रीवा संभाग के एक एक जेई मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे गए हैं, बिना कहीं कोई प्रयास के, बिना कुछ किए। और मैं जाके रीवा भोपाल जबलपुर में सीएमडी साहब से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2 दिन पहले से आपको बिजली में सुधार मिल रहा होगा और ये सुधार क्रमशः मिलेगा। तो एक दिन की अपील पर बिंद का आदमी जागृत हुआ। मैं सब बिंदवासियों को प्रणाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो एक साथ आए। कल फिर हमारी रीवा में संभागीय मीटिंग है, संभागीय मीटिंग यानी प्लानिंग की मीटिंग, क्या आगे हमें कैसे प्लान करना है, इस कोरोना के दौर को भी देखना है और बिंद के पुनर्निर्माण की नींव भी रखना है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आप लगातार आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के प्रयास में निरंतर अग्रसर हैं, आगे आके बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई अन्य ऐसा नेता नहीं है जो फ्रंट में आके बिंद की मांग कर रहा हो, या चाहे वो दल का हो या फिर अपोजिट दल का हो। तो ऐसा क्या है कि जो सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं, अंदरूनी कहीं ना कहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी बचते नजर आते हैं? पार्टी का भय है, टिकट की चिंता है। टिकट नहीं मिलती तो बेचारे लोगों का राजनीतिक जो व्यापार है, राजनीति का जो धंधा है, वो धंधा खत्म हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। जब नेता नहीं बने रहेंगे तो पेट कहाँ से चलेगा? ये तमाम कमजोरियाँ हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि नेताओं के दम पर बिंद नहीं बनेगा, आम आदमी के दम पर बिंद बनेगा। और आम आदमी अब जागृत हो चुका है, आम आदमी अब आगे सबक बता देगा, सबक सिखाएगा कि बिंद की हैसियत क्या है। आप लोग सुधर जाओ और इस बिंद के आंदोलन में लग जाओ, नहीं जब बिंद के आंदोलन में नहीं लगोगे तो बिंद का एक एक आदमी आप सब कुछ खो देगा। हम बात कर रहे थे बिंद क्षेत्र के लाडले नेता श्री नारायण त्रिपाठी जी से, जिनका इसमें एक आंदोलन है बिंद को लेकर। उन्होंने बिंद का नारा दिया, बिंद के लोगों को कहा है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझिए और छोटा प्रदेश बनेगा तभी विकसित होगा। ये अटल जी का भी सपना था। तो उस सपना को आगे बढ़ाते हुए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बिंद क्षेत्र की सभी जनता इनके साथ है और आगे भी रहेगी। इनके हर आंदोलन में अब भरसक प्रयास करती है जनता पहुंचने का और काफ़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अंकित शर्मा, इंडिया रिपब्लिक के लिए सतना, मध्य प्रदेश।